प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे, समझेंगे क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक प्रश्नावली 1 संख्या है। तो विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 1 संख्याएं, इसको हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 में सवाल नंबर पहला, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो संख्याएं दी हुई है, उन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। तो विद्यार्थियों, इसमें पहला सवाल है, ये संख्या लिखी हुई है, इसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसे हम पढ़ेंगे। इकाई दाई को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़ा को हमेशा अकेला पढ़ना है, हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ना है। तो 24,056 सैकड़ा पे शून्य है, तो हमें इसे नहीं पढ़ना है, हम इसे लिखेंगे बराबर करके। इसे शब्दों में लिखना है 24,056। 24,056, तो इसे हमने शब्दों में लिखा 24,056। इसी प्रकार से इसका अगला दूसरा सवाल है, यह संख्या लिखी हुई है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,009। तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे 40,009। 40,009 समझ में आया? 40,009 हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें तीसरा है, ये वाली संख्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 लिखेंगे। 99,999, 99,999 इसे हम लिखते हैं। और इसमें चौथा है, ये वाली संख्या लिखी हुई है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,511 लिखेंगे शब्दों में। 80,511, 80,511। और इसमें पहले सवाल का पांचवा सवाल, ये वाली संख्या लिखी हुई है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,725 लिखेंगे। 67,725। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसमें पहला है, ये वाली संख्या लिखी हुई है, पहले हम इससे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,372। इसे विस्तारित रूप में लिखना है तो बराबर लगाएंगे। पहले इधर वाला 10,000 के स्थान पर एक है, तो ये एक लिख के हम 4 जीरो लगा देंगे, यानी 10,000। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, यानी 2,000। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे, 300। प्लस 7 लिख के 1 जीरो लगा देंगे, 70। प्लस 2। तो ये इस संख्या का विस्तारित रूप हुआ। 12,372 बराबर 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। इस प्रकार से हम संख्याओं का विस्तारित रूप लिखते हैं। इसी में अगला है, ये वाली संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,434 बराबर 2 लिख के 4 जीरो, 20,000। प्लस 3 लिख के 3 जीरो, 3,000। प्लस 4 लिख के 2 जीरो, 400। प्लस 3 लिख के 1 जीरो, 30। प्लस 4। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। 23,434 बराबर 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। इसी में अगला तीसरा, ये वाली संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,302। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, 4 लिख के 4 जीरो लगा देंगे, 40,000। प्लस 5 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, 5,000। प्लस 3 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, 300। प्लस जीरो का आप चाहे एक बार लिखो या इसे 2 बार लिखो, 0 0। प्लस 2। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। 45,302 बराबर 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 0 0 प्लस 2। अगला इसमें चौथा है, ये वाली संख्या लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 4। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, 7 लिख के 4 जीरो लगा देंगे, 70,000। प्लस 5 लिख के 3 जीरो लगा 3 जीरो लगा देंगे, 5,000। प्लस 0 लिख के 2 जीरो और लगा देंगे, 0 0 0। प्लस 0 लिख के 1 जीरो लगा देंगे, 0 0। प्लस 4। तो ये हमारा हो गया 75,004 बराबर 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 4। और यहाँ 3 जीरो की जगह आप 1 जीरो लिख देंगे तो भी वो सही होगा। अगला
पांचवा, ये वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,877। विस्तारित रूप लिखेंगे, 6 लिख के 4 जीरो लगा देंगे, 60,000 प्लस 8 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, 8,000 प्लस 8 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, 800 प्लस 7 लिख के 1 जीरो लगा देंगे, 70 प्लस 7। तो ये हमारा इसका विस्तारित रूप हो गया 68,877 बराबर 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। समझ में आ गया आपको? ये संख्याओं का विस्तारित रूप हम इस प्रकार से लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो भी दूसरा सवाल किया उसका उल्टा है, सवाल नंबर 3। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। अब जो विस्तारित रूप दिया हुआ है उसको हमें संख्या के रूप में लिखना है। पहला है इसमें 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। ये इस प्रकार से विस्तारित रूप दिया हुआ है, इसको हमें संख्या के रूप में लिखना है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इन सबको जोड़ के भी आप लिख सकते हैं। इन सबको जोड़ के भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लिख दीजिए अलग से रफ डायरी में 40,000, उसके बाद में 5,000, इस प्रकार से लिखेंगे 5,000, नीचे इकाई के नीचे इकाई आ जाए, उसके नीचे 700, उसके नीचे 70 और उसके नीचे 2, और इनके आप जोड़ कर लेंगे। अच्छा कम दिख रहा है, चलिए देखिए 40,000, इसके नीचे 5,000, इसके नीचे 700, इसके नीचे 70 और इसके नीचे 2। इस प्रकार से आप लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार से लेगा और इनके आप जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4, 45,772। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 45,772। हम लिखेंगे बराबर 45,772। समझ में आ गया? तो ये इस प्रकार से विस्तारित रूप की पुनः संख्या हम लिख सकते हैं। इसमें दूसरा है 60,000 प्लस 0,000 प्लस 0,000 प्लस 20 प्लस 6। अब इसकी पुनः संख्या लिखेंगे तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं 60,026 कितना आएगा
60,026 इस प्रकार से 60,026 आएगा। 10,000 पर 6, 1000 पर 0, सैकड़ा पर 0, दहाई पे 2 और इकाई पर 6। तीसरा 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8। अब आप इसकी संख्या लिखेंगे 30,000 और 9 39,908। 39,908 समझ में आ गया। चौथा 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1। तो आप इसकी संख्या लिखेंगे 50,000 और 2,000 52,811। 52,811 इस प्रकार से आप विस्तारित रूप की संख्या लिख सकते हैं। इसमें एक सवाल और है, पांचवा 80,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 8। इसकी संख्या लिखेंगे 80,008। ये इस प्रकार से 80,008 हम लिखेंगे। तो ये विस्तारित रूप की हम संख्या लिख सकते हैं। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा, नीचे दी गई संख्याओं में नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। अब हमें स्थानीय मान लिखना है। जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं में 6 का स्थानीय मान लिखना है और 2 का स्थानीय मान लिखना है। बाकी अंकों का हमें स्थानीय मान नहीं लिखना है। तो देखिए इसमें पहला है 28,506, ये एक संख्या है। अब इसमें हमें कौन कौन से 6 व 2 का स्थानीय मान लिखना है। जहां 6 है उसका स्थानीय मान लिखना है और जहां 2 है उसका स्थानीय मान लिखना है। बाकी अंकों का हमें स्थानीय मान नहीं लिखना है। देखिए इसमें 6 और 2, ये इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 लिख के 6 के 6 लिख देंगे हम। और इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 लिख के 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। बस ये हो गया अपना स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान यहाँ पर इकाई के स्थान पर है तो 6 का स्थानीय मान 6 हुआ। 2 या 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो गया 20,000। कोई भी अंक जिस स्थान पे हो उसके आधार पर उसका स्थानीय मान होता है। इसी में देखिए अगला दूसरा ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,265। इस 6 का स्थानीय मान 6 लिख के 1 जीरो 60। इस 2 का स्थानीय मान 2 लिख करके 2 जीरो 200। और इस 6 का स्थानीय मान 6 लिख करके 3 जीरो 6,000। समझ में आ गया। ये 6 दाई पर हैं तो स्थानीय मान 60। ये 2 सैकड़ा पर हैं, स्थानीय मान 200। और ये 6,000 पर हैं, इसका स्थानीय मान 6,000। इसी में अगला तीसरा
ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,266। इस 6 का स्थानीमान 6, इस 6 का स्थानीमान 6 लिख करके 1 0 60, इस 2 का स्थानीमान 2 लिख करके 2 0 200, इस 2 का स्थानीमान 2 लिख करके 3 0 2000। समझ में आया? ये 6 इकाई पर है, स्थानीमान 6 होगा, ये 6 दहाई पर है, स्थानीमान 60 होगा, ये 2 सैकड़ा पर है, स्थानीमान 200 होगा, और ये 2 हजार पर है, स्थानीमान 2000 होगा। समझ में आ गया होगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में चौथा, ये वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,242। इस 2 का स्थानीमान 2, इस 2 का स्थानीमान 2 के बाद 2 0 200, और इस 6 का स्थानीमान 6 के बाद में 4 0 60,000। 2 इकाई पर है, स्थानीमान 2, ये 2 सैकड़ा पर है, स्थानीमान 200, और ये 6 10,000 पर है, स्थानीमान 60,000 होगा। इसी में अगला है पांचवा, ये वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 82,563। ये 6, इसका स्थानीमान 6 के बाद 1 0 60, ये 2 स्थानीमान 2 के बाद 3 0 2000। 6 दाई पर है, स्थानीमान 60, 2 हजार पर है, स्थानीमान 2000 होगा। समझ में आ गया होगा? तो विद्यार्थी ये हम संख्याओं में अंकों का स्थानीमान लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा, छोटा, बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। उपयुक्त चिन्ह लगाएं। अब हमें इन चिन्हों में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है संख्याओं के बीच में। तो ये जो अंक हैं, ये चिन्ह हैं, ये संख्याओं की तुलना करने के काम आते हैं। इसमें देखिए, ये चिन्ह कब लगता है? जब आगे संख्या बड़ी हो, पीछे छोटी हो। ये चिन्ह जब आगे संख्या छोटी हो, पीछे बड़ी हो, और ये वाला जब दोनों तरफ बराबर संख्याएं हो, बराबर का चिन्ह लगता है। इसको आप याद रख सकते हैं कि खुला मुंह बड़ा होता है तो बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटा होता है तो वो छोटी संख्या की तरफ। ये आपको एक याद रख सकते हैं, इस प्रकार से आप तरीका ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम इसमें सवालों को समझते हैं। पहला है, यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,979, और यहाँ पे 2,932। देखिए हजार पर 2 है, सैकड़ा पर 9 है, दहाई पर 7 है, और दहाई पर 3 है। तो यानी ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी हुई। अब यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। ये चिन्ह बता रहा है कि ये संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। 2,979 बड़ी है 2,932 से। समझ में आया? चलिए इसमें एक दूसरा, ये दो संख्या है 5,423, 5,432। देखिए हजार पर 5 है, सैकड़ा पर 4 है, दहाई पर 2 और ये 3। तो यह दहाई इस तरफ बड़ा है, ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी हुई।
यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। 5423 छोटी है 5432 से। समझ में आया? चलिए हम इसमें तीसरा, ये संख्या देखिए 8952 8952 दोनों बराबर है, तब यहाँ चिन्ह बराबर का लगेगा इसके बीच में कि ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है। चौथा, ये दो संख्या देखिए 6850 6852, 1000 पर 6, सैकड़ा पर 8, दहाई पर 5, इकाई पे 0, इधर 2, यानी ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी हुई। यहाँ पे भी ये वाला चिन्ह लगेगा। 6850 छोटी है 6852 से। इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पांचवा, ये वाली संख्या है 3675 3675, तो दोनों संख्या क्या हुई? बराबर। तो यहाँ चिन्ह बराबर का लगेगा कि ये 3675 3675 दोनों संख्या है बराबर है। अगला छठा, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 9821 9799, 1000 पर 9 है, सैकड़ा पर 8 और सैकड़ा पर 7, ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी हुई। यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। 9821 बड़ी है 9799 से। हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? ये संख्याओं की तुलना हम इस प्रकार से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। अब जो संख्या है उनको छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। पहला है, तो विद्यार्थी छोटे से बड़े के क्रम को हम आरोही क्रम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे से बड़े क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। इसे हम आरोही क्रम भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। छोटे से बड़े क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। जो संख्या दी हुई है, पहला सवाल है इसमें, इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिए। 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, यानी संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। चलो इसका हम हल लिख लेते हैं। हल, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। तो सबसे छोटी संख्या है इसमें ये वाली 25,975। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे
25,975। अब उससे बड़ी संख्या देखेंगे, उससे बड़ी संख्या है ये वाली 26,886, 26,886। इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या देखेंगे ये वाली 30,840, 30,840। और उससे बड़ी संख्या देखेंगे तो ये वाली 37,725, 37,725। और सबसे बड़ी संख्या है इन संख्याओं में ये वाली 40,021। तो ये हमने संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा, आरोही क्रम में लिखा। इसे आप एक बार वापस पढ़ करके भी चेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला सवाल है इसमें दूसरा, अब ये संख्या है, इन्हें आप देख लीजिए। 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903। इनको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ आप हल लिख दीजिए। सबसे छोटी संख्या देखेंगे इसमें कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये वाली 53,907 लिखेंगे, 53,907। फिर इससे बड़ी संख्या देखेंगे 57,039, 57,039। उससे बड़ी संख्या 57,903, 57,903। और उससे बड़ी संख्या है ये वाली 59,307, 59,307। और इससे बड़ी है ये वाली 59,703। समझ में आ गया? तो ये हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। विद्यार्थियों, इससे अगला सवाल, छठे में एक सवाल और बच रहा है, तो विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। आप इनको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा है इसमें, ये वाली संख्या है, देख लीजिए 77,443, सॉरी 74,443, 74,443, 74,434, 74,344, 77,444 और 77,555। यहाँ पे भी आप हल लिख लीजिए। सबसे छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 74,443, 434 और ये 344। ये सबसे छोटी संख्या हुई 74,344। उससे बड़ी संख्या ये वाली 74,434 और उससे बड़ी संख्या ये वाली 74,443। और इससे बड़ी संख्या है ये वाली 77,444 और इससे बड़ी संख्या है ये वाली 77,555। तो ये इन संख्याओं को हमने छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लिखा। ये था सवाल नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7।
नीचे दी गई संख्याओं को नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। अब छठे सवाल का उल्टा हो गया है। छठे सवाल में था छोटे से बड़ा और अब इसमें आ गया बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटे क्रम को हम अवरोही क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। बड़े से छोटा क्रम, संख्या को जमाने का जो तरीका होता है उसे हम अवरोही क्रम भी कहते हैं। चलिए हम इसे भी हल कर लेते हैं। पहला है ये वाली जो संख्या है 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। अब इनको बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। हल लिख देते हैं। सबसे बड़ी संख्या है इसमें ये वाली 51,425, तो इसे हम लिखेंगे 51,425। इससे छोटी संख्या ये वाली 50,925, 50,925। उससे छोटी संख्या 42,325, 42,325। उससे छोटी संख्या 41,525 और इससे छोटी संख्या है 34,152, 34,152। समझ में आ गया? तो ये इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसमें दूसरा है देखिए विद्यार्थियों, 86,067, 21,316, 85,032, 22,511 और 21,154। इनको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। इसे भी हम हल कर लेते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 86,067, 86,067। इससे छोटी संख्या है 85,032, 85,032। इससे छोटी संख्या है 82,511, 82,511। इससे छोटी संख्या है 21,316, 81,316 और इससे छोटी संख्या है 81,154। इस प्रकार से बड़े से छोटे के क्रम में हम संख्याओं को लिख सकते हैं। इसका एक सवाल और बच रहा है, उसे भी हम हल कर लेते हैं। ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल बच रहा है। छिहत्तर हजार 543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। इनको भी हमें बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। हल कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें
76,543 लिखेंगे 76,543। इससे छोटी संख्या है ये वाली 76,435। इससे छोटी संख्या है 74,653। इससे छोटी संख्या 74,356। और इससे छोटी संख्या है 73,456। समझ में आ गया कि हम इस प्रकार से संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में हम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप भी प्रश्नावली को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा ये आप देख लीजिए। क्लास 5 में प्रश्नावली एक संख्या है, हमने पूरी प्रश्नावली समझी। इसमें पहला सवाल था संख्याओं को शब्दों में लिखिए, तो हमें अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना। इसके बाद में हमने संख्याओं का विस्तारित रूप, तो हमें संख्या जो दी हुई है उनका विस्तारित रूप लिखना, ये सीखा। इसके बाद में हमने विस्तारित रूप को वापस संख्या के रूप में लिखना, ये सीखा। इसके बाद में संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीमान, सभी का नहीं, 6 व 2 का स्थानीमान ज्ञात करना सीखा। और इसके बाद में हमने संख्याओं के बीच में ये चिन्ह लगाना, बड़ा छोटा बराबर, इन चिन्हों को समझा ये संख्या की तुलना में। और उसके बाद में संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम यानी आरोही क्रम में, और उसके बाद में हमने संख्याओं को बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में लिखना सीखा। तो विद्यार्थियों, ये सब हमने अच्छे से सीखने का प्रयास किया। आप भी इनको अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।